नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर कार्यक्रम हुआ। मोदी ने तस्वीरें शेयर की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे। यहां कुरियन ने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मोमबत्ती जला सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागिता कर क्रिश्चियन समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन से जुड़ी तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर की है और साथ ही लिखा कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के निवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ। ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से भी बातचीत की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा सांसदों ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। इस पर खून के धब्बों की तस्वीर। प्रियंका फिलिस्तीन बांग्लादेश लिखा बैग संसद ला चुकी हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शुक्रवार को संसद में सांसद प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग गिफ्ट किया। बैग पर 1984 को खून से रंगा दिखाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई गई है। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों संसद में प्रियंका गांधी की बैग पॉलिटिक्स चर्चा में रही थी। वे कभी मोदी अडानी भाई भाई बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन से जुड़े बैग लिए नजर आई, तो कहीं फिलिस्तीन लिखा बैग भी लेकर पहुंची। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ खत्म। कुल 20 बैठकें, 105 घंटे कार्यवाही चली। अडानी मणिपुर अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा की 41% रही। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129वें संविधान संशोधन बिल रहा। इस बिल को समीक्षा के लिए 39 सदस्यीय जेपीसी के पास भेजा गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसदों को चुना गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जया बच्चन बोली, सारंगी राजपूत नाटक कर रहे। संसद की सीढ़ी पर मोटे मोटे लोग खड़े थे, एक गिरा तो दूसरे को लगेगा ही, इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। जी हां दोस्तों, सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सारंगी जी एक्टिंग कर रहे हैं। हम सब सदन के अंदर जा रहे थे और वे हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला जैसी एक्टिंग मैंने अपने करियर में इससे बेहतर एक्टिंग नहीं देखी। इन सभी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 19 दिसंबर को संसद में अंबेडकर विवाद पर पक्ष और विपक्ष के बीच में प्रदर्शन चल रहा था। धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने कहा था कि राहुल गांधी ने फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया और वो सारंगी के ऊपर गिर पड़े। वहीं दोस्तों, घटना के बाद दोनों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, 11 जिंदा जले। ट्रक की टक्कर से आग लगी, 200 फीट ऊंची लपटें उठी, बचने का मौका ही नहीं मिला। जी दोस्तों, जयपुर में शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 11 लोग जिंदा जल गए और 33 लोग झुलस गए हैं। गैस टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। इससे टैंकर से गैस का रिसाव हुआ जो 200 मीटर तक फैल गया, जिसने अचानक से आग पकड़ ली और धीरे धीरे यह आग 1 किलोमीटर तक जा फैली। मिली जानकारी के अनुसार टैंकर सुबह अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। सुबह करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने से वह वापस अजमेर की ओर यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान जयपुर से आ रहा एक ट्रक टैंकर से भिड़ गया। इसके साथ ही पूरा इलाका आग का गोला बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। इन गाड़ियों में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। इसके बाद हाईवे बंद कर दिया गया। धमाके के बाद गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी आई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोहन भागवत बोले, हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जा रहा, यह सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उठने पर चिंता जताई। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत बोले कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ढल्लेवाल को हॉस्पिटल में करें शिफ्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला पंजाब की पूरी जिम्मेदारी, आदेश सुनते रहे तुषार मेहता। जी हां दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल शंभू बॉर्डर पर पिछले 25 दिनों से अनशन पर हैं। वह किसानों से जुड़े मसलों पर सरकार से बातचीत करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता का स्वास्थ्य बिगड़ने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा डाला कि ढल्लेवाल 70 साल के हैं, हेल्थ की पूरी जिम्मेदारी उनकी पंजाब सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल भी पूछा कि उन्हें अभी भी किसी नजदीकी या अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने इस मसले पर हलफनामा भी पेश किया। इसके जरिए पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि ढल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करते वक्त उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल के जंगल में कार में 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ कैश बरामद। आईटी टीम रात 2 बजे पहुंची, 2 दिन में 51 ठिकानों पर छापे। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग को भोपाल के मैंडोरी के जंगल में गुरुवार देर रात एक कार से 52 किलो सोना मिला। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह सोना और कैश किसका है। आयकर विभाग यानी कि आईटी की टीम को यह बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारी पर रेड के बीच में मिली है। आयकर विभाग ने 2 दिन में भोपाल और इंदौर में 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि सोना और कैश का कनेक्शन बिल्डर्स और आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के यहां चल रही कार्रवाई से तो नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका बोला पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा, लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज यूएस तक, 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर अब अमेरिका के भी कान खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम यानी कि लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती है। फाइनर ने कहा कि इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली है या नहीं, अभी यह साफ नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का हो गया निधन। शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल गए थे। 86 साल की उम्र में यहीं से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पास की। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। वे 79 साल के थे। शुक्रवार को वे गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। इसका पता चलते ही उनके बड़े बेटे अजय और पोते पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अस्पताल में पहुंचे। वहीं अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गांधी परिवार का अहिंसा में है भरोसा, बीजेपी ने साजिश के तहत राहुल पर लगाए आरोप, अशोक गहलोत ने कहा। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में गुरुवार सुबह हुई कथित धक्का मुक्की पर सियासत जारी है। इस मामले को लेकर बीजेपी एनडीए के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने धक्का कांड को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद कांग्रेस में गुस्सा है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अशोक गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी साजिश के तहत राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का अहिंसा में भरोसा है, जनता राहुल गांधी को पहचानती है, इसलिए इस दुष्प्रचार का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में पारा 0 डिग्री के करीब, राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे, बर्फ जमी, दिल्ली में टेम्परेचर 5 डिग्री। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में तापमान 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों, हिमाचल के भुत्तर में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया। मध्य भारत के राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सर्दी कम नहीं हो रही है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया है। सीकर, झुंझुनू समेत कई जगहों पर पत्तों में जमी बर्फ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, बीते 24 घंटे में राजस्थान के 5 शहरों में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। माउंट आबू में 2 डिग्री, फतेहपुर में 2.2 डिग्री, सागरिया में 3.3, चूरू में 3.5 और करौली में 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के 12 शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे रहा है।
इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस के नीचे चल रहा है। कई जगहों पर नदियां और झरने जमने लगे हैं। श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लद्दाख के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। कारगिल में तापमान -13.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। वहीं लेह में -11.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार नहीं, इस राज्य की गुंडई देखिए, पार्सल कर भेजी डेड बॉडी, फिर मांगे 1.3 करोड़ की रंगदारी। वैसे दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जो कि क्राइम को लेकर सबसे ज्यादा बदनाम है। लेकिन दोस्तों दक्षिण के राज्य में रंगदारी की डिमांड ने न केवल पुलिस या महकमे पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है, बल्कि सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल दोस्तों मामला है एक पार्सल का। दरअसल एक पार्सल में महिला को बिजली के सामान के साथ एक शख्स का शव मिला। मामला यही नहीं थमा, पार्सल में महिला को शव के साथ एक चिट्ठी भी मिली जिसमें उससे 1.3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक महिला उस समय सदमे में आ गई जब उसे यह सब सामान मिला। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस। अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, पोते की कस्टडी मांगी, कहा हमें उसकी जानकारी नहीं है वो कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट में हैबियस कॉर्पर यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। इसमें दावा किया गया है कि बेटे सुभाष की पत्नी निकिता और ससुराल पक्ष के गिरफ्तार लोग पोते के बारे में नहीं बता रहे हैं। वर्तमान में पोता कहाँ है इसकी जानकारी हमको नहीं है। वहीं निकिता ने बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ में बताया कि बेटा चाचा सुशील सिंघानिया की कस्टडी में है। फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में उसका नाम रजिस्टर्ड है। वहीं दोस्तों इस बारे में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने याचिका पर संज्ञान लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए, दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं, जल्द एक और वैक्सीन का ऐलान करेगा रशिया। जी हां दोस्तों, रूस के कैंसर वैक्सीन के ऐलान के बाद से दुनिया भर के कैंसर मरीजों में उम्मीद जगी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रे काप्रिन के मुताबिक रूस की इस कैंसर वैक्सीन को अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। इस खासियत की वजह से इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होगी। रूसी नागरिकों को यह वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। हालांकि दुनिया के बाकी देशों के लिए यह वैक्सीन कब मिलेगी इसके बारे में काप्रिन ने कोई जानकारी नहीं दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संभल में कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग हुई। एएसआई ने गुपचुप तरीके से किया 5 तीर्थ 19 कूपों का निरीक्षण। जी हां दोस्तों, संभल में मंदिर मिलने के मुद्दे का मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच एएसआई ने यहां मंदिर में कार्बन डेटिंग की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने संभल में स्थित प्राचीन कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग गुपचुप तरीके से संपन्न करवाई। इस प्रोसेस के लिए एक 4 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम तैनात की गई थी। एएसआई ने संभल में 5 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कूपों का निरीक्षण भी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 1176 अंक गिरकर 78,041 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 364 अंक लुढ़का। रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स शुक्रवार को 1176 अंकों की गिरावट के साथ 78,041 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 364 अंकों की गिरावट रही। ये 23,587 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 20 में तेजी और महज 10 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी के 45 शेयरों में गिरावट और केवल 5 में तेजी देखने को मिली। आज एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी रियल्टी 3.84% के साथ रही, जबकि निफ्टी बैंक में 2.58%, निफ्टी आईटी में 2.45% रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डॉक्टर रेड्डी, जेएसडब्ल्यू स्टील और आईसीआईसीआई बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो, टाटा मोटर्स और बजाज मोटर्स से बड़ी कंपनी बनी। मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ रुपए हुआ। आज सेंसेक्स में भी शामिल होगा शेयर। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो अब टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से भी बड़ी कंपनी बन गई है। दरअसल दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप इन दोनों ऑटोमेकर्स से ज्यादा 2.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। गुरुवार के कारोबार के बाद बीएसई पर टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2.73 लाख करोड़ रुपए, जबकि बजाज ऑटो का 2.50 लाख करोड़ रुपए रहा। दरअसल दोस्तों इस सफलता के बाद जोमेटो 20 दिसंबर को सेंसेक्स में भी शामिल हो जाएगी। टॉप 30 शेयरों वाली इस इंडेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील बाहर हो जाएगी। पिछले महीने ही बीएसई ने इसका ऐलान कर दिया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। युगांडा में फैला डिंगा डिंगा वायरस, 300 से ज्यादा हुए बीमार, शरीर में होती है नाचने जैसी तेज कंपकपी, महिलाएं लड़कियां सबसे ज्यादा बीमार। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी देश युगांडा में डिंगा डिंगा वायरस से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। इस रहस्यमयी बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के बुंदीबुयो जिले में देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, न्यूज एजेंसी मॉनिटर के अनुसार इस वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज के शरीर में तेजी से कपकपी होने लगती है। यह कपकपी इतनी तेजी से होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मरीज नाच रहा हो। संक्रमण अधिक होने पर मरीज को लकवा भी मार सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश का अलर्ट, जयपुर समेत 4 संभाग में रहेगा सबसे ज्यादा असर, 3 दिन तक रहेगी मावठ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सीजन की पहली मावठ अगले सप्ताह हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने क्रिसमस से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताते हुए 3 दिन बारिश का दौर चलने की भविष्यवाणी की है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। इन संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए 25 से 27 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उससे राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, गुजारा भत्ते के नाम पर संपत्ति बराबर बांटना गलत, कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, इसका मकसद पति से जबरन वसूली नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि गुजारा भत्ता किसी महिला की आर्थिक स्थिति पुरुष यानी कि पति के समान बनाने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जीवन स्तर देने के लिए है। महिलाओं को इस बात के प्रति सावधान रहना चाहिए कि कानून उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल पतियों को सजा देने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब देश में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस को लेकर गुस्सा है। अतुल सुभाष ने मरने से पहले राष्ट्रपति के नाम एक वीडियो संदेश और पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं के हित के लिए बनाए गए कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुनील पाल मुश्ताक खान अपहरण कांड के आरोपी आकाश उर्फ गोला का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई दरोगा की जान। जी हाँ दोस्तों, यूपी की बिजनौर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कॉमेडियन सुनील पाल और फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण कांड में मुख्य आरोपी लवी पाल के साथ फरार चल रहे उसके सबसे खास गुर्गे आकाश उर्फ गोला को देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उस पर 25,000 का इनाम भी था। मुठभेड़ के दौरान जहां आरोपी के पैर में गोली लगी तो वहीं उसके द्वारा चलाई गई गोली दरोगा अवनीश मान की बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई, जिससे वह बाल बाल बच गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में मची भगदड़, महिलाएं बुजुर्ग हुए चोटिल, 1 लाख लोग पहुंचे थे, बाउंसर्स रोककर एंट्री कराने लगे तो भीड़ बेकाबू हो गई। जी हां दोस्तों, मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शुक्रवार दोपहर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं और बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो गए। दोपहर 1 बजे से कथा शुरू हो चुकी थी। करीब 1 लाख लोग पहुंच चुके थे। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे। बाउंसर्स ने भीड़ अचानक बढ़ने पर लोगों को रोक रोक कर एंट्री करानी शुरू कर दी। फिर भगदड़ मच गई। चोटिल महिलाओं और बुजुर्गों का घटनास्थल पर बने एक हेल्थ कैंप में इलाज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए हुई स्थगित, अंबेडकर और राहुल गांधी पर बीजेपी कांग्रेस में टकराव, राष्ट्रगान के बिना सत्र समाप्ति पर विपक्ष का ऐतराज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक सीता सरन शर्मा ने राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका मामला यहां कैसे उठाया जा रहा है, राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर जी का जो अपमान किया उस पर सरकार मौन क्यों है। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे भी लहराए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ का महाराष्ट्र प्रशासन पर तंज, बोले जहर को शिव की तरह पी लूंगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। कॉन्सर्ट के लिए जारी हुई थी एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, दिलजीत दोसांझ का मुंबई में 19 दिसंबर को कॉन्सर्ट था, जिसके लिए महाराष्ट्र प्रशासन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। अब इस मामले में सिंगर ने प्रशासन पर तंज कसा है। उन्होंने समुद्र मंथन का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी भगवान शिव की तरह जहर का प्याला पी लेंगे, लेकिन उसे अपने अंदर नहीं जाने देंगे। दरअसल दोस्तों, दिलजीत के एक फैन पेज ने मुंबई में हुए कॉन्सर्ट का वीडियो शेयर किया, जिसमें सिंगर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कल अपनी टीम से पूछा कि कोई एडवाइजरी तो नहीं आ गई है मेरे पीछे पीछे, तो वो बोले कि सब कुछ ठीक है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई नाव हादसा, नेवी चीफ हादसे की जगह पर पहुंचे, जांच कमेटी गठित, 14 की मौत, 3 दिन से एक बच्चे की तलाश है जारी। जी हां दोस्तों, मुंबई में 18 दिसंबर को हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 7 साल के एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा जा रही पैसेंजर बोट 18 दिसंबर को नेवी की स्पीड बोट से टकराकर डूब गई थी। इसे लेकर अब नेवी भी इंटरनल जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार नौसेना ने गुरुवार को जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। हालांकि इसकी जानकारी आज शुक्रवार को सामने आई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनबन की खबरों के बीच साथ नजर आए अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। एक्टर ने जेंटलमैन की तरह रखा पत्नी का ख्याल, अमिताभ बच्चन भी थे मौजूद। जी हां दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में अपनी बेटी आराध्या के स्कूल के फंक्शन में एक साथ पहुंचे। इस दौरान अभिषेक अपनी पत्नी ऐश्वर्या का ख्याल रखते हुए भी नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, फैंस भी एक बार फिर दोनों को साथ में देखकर बेहद खुश हैं। पिछले कुछ समय से दोनों के तलाक की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब इन सभी अफवाहों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार कब बने थे, तो जल्दी से वह साल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।